नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 18 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी नवंबर का जो महीना है वो अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, जैसे कि 10 से लेकर के 12 दिन बचे हुए हैं। तो किसान साथियों, रबी के सीजन पे इस टाइम पर जो भरपूर टाइम जो बुवाई है सब्जियों की चल रही है, सीरियल फसलों की चल रही है। और जो किसान भाई सब्जियों की खेती से मोस्ट और एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, एक मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए इस टाइम पर बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है, टाइम चल रहा है। तो आप भी लगाएं किसी भी एक सब्जी की खेती और बहुत ही कम समय में कमाएं एक अच्छी खासी मोटी कमाई और एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन। तो किसान साथियों, मैंने सब्जियों की खेती पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। और किसान भाई जाएं हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर और जाकर के वीडियो देखें और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोसेस सीखें और सब्जियों की खेती करें। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सब्जी की जो खेती है उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि किसान साथियों, रबी के सीजन में बहुत सारी सब्जियां हैं जिसकी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो सब्जियां जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और उनका जो रेट है वो भी हाई फाई रहता है और मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो भी सीजन के अनुसार बहुत ही अच्छी रहती है। तो उन्हीं में से आज मैं एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान साथी नवंबर के अंत तक इसकी रोपाई कर देते हैं, तो आने वाले समय में उनको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे हो भैया ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें A to Z आपको मिलेगी जानकारी टमाटर की खेती के बारे में। क्योंकि इस टाइम पर किसान भाई आप लोग तो सोच ही रहे होंगे टमाटर का क्या रेट चल रहा है। लगभग में 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहा है टमाटर का। और अभी नहीं, इससे पहले इसका जो रेट था लगभग में 150 रुपए और 200 रुपए पर केजी के हिसाब से था, आपने तो देखा होगा। और आपके यहाँ पर क्या इसका रेट चल रहा है किसान साथी जरूर बताएं। तो किसान साथी, टमाटर की भी खेती एक ऐसी खेती है, इसमें थोड़ा जो होता है इन्वेस्टमेंट जो होता है अपने हिसाब से यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक लगेगा और अच्छा आपको मोटी जो कमाई है वो भी आपको करने को मिल जाएगी टमाटर की खेती से। टमाटर की खेती भी एक ऐसी खेती है जो लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है टमाटर की खेती से। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें A to Z मिलेगी जानकारी। जैसे कि टमाटर की बुवाई कब करेंगे, टमाटर की रोपाई कब करेंगे, टमाटर की बेस्ट वैरायटियां कौन सी हैं, टमाटर कब पानी लगाएंगे, कब इसकी तोड़ाई के योग हो जाता है, मार्केट में कब इसकी डिमांड होती है, क्या इसके रेट मिलने चाहिए, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आज आपसे बातचीत और आपको बताएंगे टमाटर की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में A to Z देंगे जानकारी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। एक बार फिर से प्यारे किसान साथियों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथी, आप भी सब्जियों की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना चाहते हैं और मोटी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो समय बहुत ही अच्छा और बेहतरीन चल रहा है। क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारी जो रबी की सीजन की सब्जियां हैं उनकी बुवाई चल रही है और आप भी इस टाइम पर बहुत अच्छी अच्छी जो सब्जियां उनकी, जैसे कि कुछ महंगी सब्जियां होती हैं, कुछ 30 से 35 दिन की सब्जियां होती हैं। तो आप यदि एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना चाहते हैं किसान साथियों, तो 55 से लेकर के 60 दिन वाली सब्जी जरूर लगाएं। जैसे कि किसान साथी, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा टमाटर की खेती के बारे में सफल A to Z जानकारी। यदि किसान साथियों आपको चाहिए एक बेहतर आइडिया तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो किसान साथी, सबसे पहले मैं आपको टमाटर की खेती के बारे में कुछ 4 से लेकर के 5 ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जिससे कि आप लोगों की जो खेती है वो तैयार हो जाएगी और जिससे आपको समझ में आएगा कि हम टमाटर की खेती किस प्रकार की भूमि में करें और कैसे खेत की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको किसान साथी बताना चाहूंगा, टमाटर की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की जो मृदा होती है कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए एक हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करना चाहिए, जिसका पीएच मान है किसान भाइयों 7.5 के आसपास में हो, 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो अच्छा रहेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान भाइयों नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान साथियों, वैसे तो हम जल भराव वाली भूमि में बिल्कुल भी इसका चयन न करें,
क्योंकि जल भराव वाली भूमि में बहुत सारे किसान भाई होते हैं धोखाधड़ी में, भैया किस जल भराव वाली भूमि में टमाटर की या किसी भी सब्जी की फसल लगा देते हैं, तो वहां कभी कभी बारिश हो जाती है बीच में, तो वहां आपका जो पानी है जल भराव हो जाएगा, तो वहां आपकी जो फसल है डैमेज हो जाएगी, गल जाएगी, तो उससे आपका पूरा का पूरा घाटे की सौदा आपकी बन जाएगी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जल भराव वाली भूमि का बिल्कुल भी सिलेक्शन न करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, बरसात के मौसम में अच्छी तरीका से जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं जुताई कराई है, खेती पड़ी हुई है, तो 2 से लेकर के 3 मिट्टी पलट हल के द्वारा अच्छी तरीका से कर लें जुताई। जुताई के बाद में एक एकड़ के खेत में क्लोरोपाइरिफास जो होता है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास होता है, उसका उपयोग करें, छिड़काव करें, जिससे कि जड़ गलन जैसी बीमारियां, दीमक जैसी बीमारियां जो हमारी जड़ गलन को खाकर जड़ों को, फसलों की जो जड़ें होती हैं उसको खा करके बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इसके बचाव के लिए इसका उपयोग जरूर करें। फिर उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में 6 से लेकर के 8 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, 6 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद, और फिर उसके बाद में किसान भाइयों 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, ये आपको दोनों मिलाना है। मिलाने के बाद में किसान भाइयों आपको डाल देना है। डालने के बाद में किसान साथियों एक बार कल्टीवेटर से जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको क्या करना है, कुछ बेसिल डोज देना है। बेसिल डोज न्यूट्रिएंट क्या वगैरह देना है किसान साथी, ये सुनिए। 1 एकड़ के खेत में लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम डीएपी यानी फास्फोरस। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम यूरिया यानी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एकदम पोटास की बात करते हैं, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, तो लगभग में आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम जिंक की बात करें तो लगभग में 2 से लेकर के 3 किलोग्राम। इतना सा मिश्रण बना करके आपको डाल देना है। डालने के बाद में किसान भाइयों 2 से लेकर के 3 माह कर देना है जुताई। बाद में आपका जो प्लॉट है, आपका जो खेत है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से टमाटर की करेंगे रोपाई। रोपाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्वस्थ जो नर्सरी होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में स्वस्थ एकदम से अच्छे हेल्दी पौधे होने चाहिए और पौधे की जो लंबाई है लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर पौधे में लगभग में 6 से लेकर के 8 पत्तियां तो होना ही होना चाहिए किसान साथी। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि पौध का सिलेक्शन करते टाइम पर किसान भाई यदि आपने कोई किसी भी प्रकार से कोई डैमेज पौध सिलेक्टेड कर दी, जिससे कि आपने रोपाई कर दी, तो वहां से यदि आपकी पौध नहीं चली तो वहां से आपको डैमेज हो सकता है। पौधे डैमेज होंगे तो वहां से आपका जो उत्पादन होगा वहां पर आपको एक मुनाफा देखने की जगह पर घाटा होगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे कि कुछ वैरायटियां हैं उनका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। जहां से यदि आप की जो पौधे नर्सरी है तैयार हो चुकी है तो इस टाइम तक अच्छा वो है, समय चल रहा है, नवंबर के अंत तक इसकी रोपाई कर दीजिएगा। यदि आपके पास में नर्सरी नहीं है तो किसान साथी आप लोग जिला स्तर का जैसे केवी की होता है कृषि विज्ञान केंद्र, तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जिला के आसपास में कोई भी एग्री क्लिनिक सेंटर है तो वहां आप संपर्क करेंगे तो वहां से आपको जो पौध है पौधशाला से वो आपको पौध मिल जाएगी। यदि आपके आसपास में कोई भी ग्रीन हाउस पॉली हाउस लगा हुआ है तो वहां से आप लोगों को पौध जो है मिल सकती है। तो वहां से ले जाने के आसपास लेने जाए तो वहां वैरायटी जरूर पूछें। जैसे कि बहुत अच्छी वैरायटी है एक पूसा रूबी। पूसा रूबी भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसके जो फल हैं एकदम से आकर्षक गोल आकार के होते हैं, चटक लाल रंग के होते हैं। इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और मार्केट में इसकी डिमांड भी होती है। फिर उसके बाद में किसान भाइयों एक है अर्का गौरव। अर्का गौरव बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अर्का विकास, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अंगूर लता पूसा अंगूर लता, ये तो बहुत ही वैरायटी है। अंगूर लता जो वैरायटी है किसान साथियों वो CSA यानी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कानपुर के द्वारा है, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, वहां से ये जो वैरायटी है निकाली गई है। ये इसके जो अंगूर लता जो वैरायटी है इसके जो फल होते हैं वो अंगूर जैसे नीचे की तरफ थोड़े निकले हुए होते हैं और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका जो उत्पादन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। किसान साथियों इस प्रकार से जो वैरायटियां हैं इनका चयन जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों जो है आप रोपाई करेंगे। रोपाई के लिए किसान साथियों लगभग में पौधे से जो पौधे की दूरी होगी वो किसान साथियों लगभग में भाई 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर, और जो बीच की जो क्यारी से क्यारी की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में
45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के आसपास में रहना चाहिए। और किसान साथियों, टमाटर की खेती है आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो होती है क्यारी में डायरेक्टली, और एक होती है किसान साथियों पेड, यानी जो किसान साथी पहले से लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फुट की जो चौड़ी होती है पैड वगैरह, जैसे एकदम से क्यारी बना लेते हैं, फिर उसके बाद में नाली बनाएंगे लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फुट की, फिर उसके बाद में फिर एक वो बनाएंगे पैड, और इस प्रकार से जो बीच में पौधे की रोपाई करेंगे वो भी अच्छा रहता है किसान साथियों। तो दोनों के द्वारा आप लोग इसकी जो है अच्छी तरीके से रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के किसान साथियों, और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, रोपाई है जो आपको शाम के टाइम पर करना चाहिए। हमें किसान साथियों सबसे ज्यादा आपको फायदा तब मिलेगा शाम के टाइम पर इसकी रोपाई करें, या आपको सुबह 6 या 8 बजे से लेकर के 12 और यानी 10-11 बजे तक करेंगे। उसके बाद में 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी दे देंगे, और उसके बाद में शाम को 3 बजे के बाद में जब तक 5 और 6 बजे के आसपास में जब करें तो उस टाइम पर 1 से लेकर के 1.5 इंच पानी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शाम रात में जैसे गर्मी वगैरह ज्यादा नहीं होती है, और रात में एकदम से जैसे कि अभी भी इससे बीच का जो मौसम है तापमान अधिक हो जाता है, तो वहां से आपकी जो पौधा है डैमेज हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए शाम के टाइम पर इसकी रोपाई करें। रोपाई के बाद में किसान साथियों आप लोग इसमें जो है शाम को 1 से लेकर के 1.5 इंच खेत में पानी दे दें। पानी के बाद में किसान साथियों आप अच्छी तरीके से खेत में जो है सिक्योरिटी के रूम में तार वगैरह जरूर लगा दें। कोई भी समस्या जो है बाहरी जानवरों से यदि आपके खेत में जैसे सुअर वगैरह हुए, नील गाय हुए या सांड वगैरह जो हुए आपके खेत में घुस गए, तो वहां से आपके जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी उखड़ जाएंगे। जहां उनका जो पैर पड़ेगा तो वहां से आपका जो पौधा है डैमेज ही होगा। तो इसी के लिए आपको किसान भाइयों खेत के आसपास में सिक्योरिटी के रूम में तार वगैरह जरूर लगाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपका जो पौधे हैं लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के जब हो जाएं तो उस टाइम पर आपके अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। तो आपको 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में थोड़ा थोड़ा पानी देना बहुत जरूरी होता है सर्दियों के टाइम पर, और गर्मियों के टाइम पे किसान साथियों आपको और जल्दी देना है, क्योंकि इस टाइम पर धूप वगैरह ज्यादा कम निकलती है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल है 20 से लेकर 25 दिन की हो जाएगी, आपके जो पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे, तो उस टाइम पर आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार की जो खरपतवार हैं वो भी निकलेंगे। तो खरपतवार निकलने के लिए आपको 2 से लेकर 3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। निराई गुड़ाई करने से आपको डबल फायदा ये मिलेगा किसान साथियों, खरपतवार भी निकल जाएंगे आपके। पर पौधे के हिसाब से आपको थोड़ा मिट्टी जो वगैरह होगी तो उसके आसपास में लगा देंगे मिट्टी लगाने से आपका जो पौधा है जैसे कि पौधे को सहारा देना। और किसान साथियों एक बात और याद रखें, जब आपका जो पौधा है लगभग में 25 से लेकर के 30 और 35 दिन का हो जाएगा, ग्रो होगा, तो उसके बाद में एक विध और है किसान साथियों, पर पौधे के हिसाब से आपको बांस लगाना। पर पौधे से आप लोग बांस लगा देंगे और डंडे से उसको बांध देंगे पौधे को, वो आपका जो पौधा है उसी डंडे के ऊपर में फैलता हुआ पौड़ता हुआ जाएगा। इससे क्या होगा किसान साथियों, आपके जो फलों की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी, मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी क्वालिटी के अनुसार, साफ फल रहेंगे और अच्छा प्रोडक्शन होगा। तोड़ाई में आपको फायदा मिलेगा और उत्पादन में भी फायदा मिलेगा किसान साथियों। पानी देते टाइम पे आपको फायदा मिलेगा, बहुत सारे इससे बेनिफिट होंगे किसान साथियों, क्योंकि आजकल जो फैलने वाली वैरायटियां जैसे अंगूर लता वैरायटी है एक, ये तो फैलने वाली ही वैरायटी है, इसमें बहुत ज्यादा फल प्रोडक्शन आजकल अधिक निकलता है। तो इसीलिए किसान साथी आपको थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा। 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में अपने खेत में अच्छी तरीके से बांस वगैरह लगा देंगे। यदि आप लोग अच्छी वैरायटी लगाते हैं जैसे अंगूर लता है और बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो फैल करके ही उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो इस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से जो है सहारा देंगे पौधों को और निराई गुड़ाई करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से लगभग में 55 दिन के आसपास में जो है पहली तोड़ाई आपको करने को मिल जाएगी। पहली जो तोड़ाई है किसान साथियों, जो चटक लाल हो वही फल ज्यादा जल्दी से तोड़ लिया करें, क्योंकि किसान साथियों जो कच्चे हैं वो आप नेक्स्ट डिप तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा किसान साथियों। और फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करेंगे, लगभग में 180 और 200-220 क्विंटल के आसपास में 1 एकड़ में एक अच्छा प्रोडक्शन देखा जा सकता है, ये बताए हुए पॉइंटों के अनुसार यदि आप इसकी खेती करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें जो रोग वगैरह लगते हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसी में सारा चीज प्रोसेस बताएंगे। तो किसान साथियों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और किसानों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूं। और किसान भाइयों के भी कमेंट आए कि भैया वीडियो ज्यादा बड़ी ना बनाए, छोटा छोटा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में समझाएं। तो किसान साथी इस प्रकार से आप लोग जो टमाटर की एक बेस्ट खेती कर सकते हैं, सफल खेती कर सकते हैं।
और हमारे द्वारा बताए हुए पोर्टो के अनुसार यदि आप खेती करेंगे तो आपको एक बेस्ट, एक मोटा उत्पादन भी मिलेगा और मोटा भाव भी मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको आज की खेती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक और हमारे चैनल किसान मीडिया को कर लें सब्सक्राइब। और किसान साथियों, हमसे जरूर जुड़ें। मैं आपको 100% एक सटीक और नई टेक्निक भरी खेती के लिए एक नया सुझाव देता रहूंगा। तो आज की खेती यहीं तक, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसानों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय